आओ, भीतर चले आओ। आओ मित्र, भीतर चले। तुम इस कुकुर को अंदर नहीं ले जा सकते युधिष्ठिर। क्षमा कीजिएगा धर्मराज, परंतु जिन कठिनाइयों से जिस प्रकार मैंने इस यात्रा को पूर्ण किया है, उसी प्रकार इस कुकुर ने भी इस यात्रा को पूर्ण किया। और हर यात्री को लक्ष्य तक पहुंचने का फल अवश्य मिलना चाहिए। मैं इस कुकुर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। जो अंत तक साथ दे वो ही धर्म है, और इस नाते ये कुकुर मेरा धर्म है। मैं युधिष्ठिर अपने धर्म को त्याग कर स्वर्ग की कामना भी नहीं कर सकता धर्मराज। आप आज्ञा दें, मैं लौट जाऊंगा। साधुवाद युधिष्ठिर, तुम अपनी परीक्षा में पूर्णतः सफल रहे। जो धर्म का साथ नहीं छोड़ता, धर्म उसे अवश्य परम धाम ले जाता है। चलो मेरे साथ, स्वर्ग चले। जैसी आपकी आज्ञा धर्मराज। आओ युधिष्ठिर आओ। इस स्वर्ग में तुम्हारा स्वागत है। अंततः हम मिल ही गए। अरे किंतु तुम अकेले क्यों आए? तुम्हारे बाकी पांडव और पांचाली उन्हें कहां छोड़ाए? उन्हें साथ नहीं लाए? अरे कहीं यह भय तो नहीं था कि मैं दोबारा तुम्हारे भाइयों को दास बना दूंगा और द्रौपदी को दासी? हाँ, ये सब यहाँ क्यों धर्मराज? ये यहाँ इसलिए क्योंकि इन्हें युद्ध में वीरगति प्राप्त हुई थी। और ये पहले से निश्चित था कि जो कुरुक्षेत्र में वीरगति प्राप्त करेगा उसे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। परंतु मेरे भाई और पांचाली कहाँ है धर्मराज? मुझे उन्हें देखना है। आओ मेरे साथ। ये सब क्या है धर्मराज? कैसा स्थान है ये? ये नर्क है युधिष्ठिर। नर्क? नर्क! किंतु आप मुझे यहाँ क्यों लाए? चलिए। रुकिए सम्राट युधिष्ठिर! हमें छोड़कर मत जाइए।
आपकी देह को छूकर जो वायु आ रही है उससे हमारा मन तृप्त हो रहा है। ये किनका स्वर है धर्मराज? उनका, जिन्हें अपने अपने कर्मों का दंड मिल रहा है। मैं उनसे मिलना चाहता हूं। चलिए मेरे साथ। ये अन्याय है धर्मराज। पांचाली ने पाप नहीं किया था, उसके साथ पाप हुआ था। नहीं धर्मराज, तुम भूल रहे, पांचाली ने दुर्योधन का अपमान किया राजसूय यज्ञ में। अंधे का पुत्र अंधा, परंतु उसने दुर्योधन के साथ साथ धृतराष्ट्र का भी उपहास उड़ाया। हर क्षेत्र में निपुण होने के पश्चात भी और स्वयंवर में बुलाए जाने के पश्चात भी कर्ण को अस्वीकार कर दिया। ये शरसंधान नहीं होगा, क्योंकि मैं एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। ये वही दर्प की अग्नि है जो इसे जला रही है। ये कौन है? अपना बचपन स्मरण करो युधिष्ठिर, और स्मरण करो धनुर्विद्या के महारथी बालक का, जिसने अभ्यास में विघ्न डालने वाले श्वान का मुख बाणों से भर दिया था। एकलव्य? परंतु ये एकलव्य नहीं, ये वो है जिसके कारण एकलव्य को धनुर्विद्या का त्याग करना पड़ा और अपने अंगूठे का भी त्याग करना पड़ा। अर्जुन? अर्जुन की इसी लालसा के कारण एकलव्य को बहुत कुछ खोना पड़ा। वही पाप अर्जुन को इस परिस्थिति में ले आया है। तो फिर भीम का है धर्मराज? भीम उधर है। भीम की ये दशा क्यों धर्मराज? भीम ने किस प्रकार अनीति से जरासंध को मारा था। और किस प्रकार दुर्योधन की जंगा तोड़ी थी। अपने प्रतिशोध के चलते किस तरह से भी मनुष्यता त्याग बैठा और रक्त पिपासु बन गए। धर्म की स्थापना के लिए कभी कभी वध आवश्यक हो जाता है, परंतु बर्बर बनना उचित नहीं। भीम को उसकी बर्बरता का दंड मिल रहा है। क्या नकुल सहदेव को नहीं देखना चाहोगे? नहीं नहीं धर्मराज, वो दोनों फूल से जैसे बालक मेरे पुत्र जैसे, मेरे भाई नहीं। मैं उन्हें नहीं देख पाऊंगा, नहीं देख पाऊंगा मैं उन्हें। तो स्वर्ग चलें युधिष्ठिर? मैं क्यों? क्योंकि तुम अकेले अपने भ्राताओं में निष्पाप हो, इसलिए तुम्हें स्वर्ग में स्थान मिला। नहीं,
नहीं धर्मराज, मैं अपने भाइयों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। यदि उन्होंने कोई अनीति की है तो उसका कारण मैं, एक ज्येष्ठ होने के नाते मेरा कर्तव्य था कि मैं अपने भाइयों को, अपने परिवार को उचित मार्ग दिखाऊं। मैं अपने परिवार को छोड़कर नहीं जाऊंगा यहां से। जहां मेरा परिवार रहेगा वही मेरे लिए स्वर्ग है। मैं यहीं रहूंगा धर्मराज, यहीं। अद्भुत युधिष्ठिर, अद्भुत। तुम्हारे कर्मों में केवल एक पाप था धर्मराज युधिष्ठिर। तुमने अपने गुरु द्रोणाचार्य से अश्वत्थामा के लिए आधा सच कहा, और वो आधा सच पूरे झूठ से बढ़कर था। इसलिए तुम्हें ये यातना दी गई। तुम्हारे सभी भ्राता और समस्त परिवार वहां है, स्वर्ग में, तुम्हारे स्वागत के लिए। आइए ज्येष्ठ। दिव्य दृष्टि से बाण शक्ति से जीते ये सारा रण। मित्र वेग है, सूर्य तेज है, कवच चढ़ा इसके तल। ज्येष्ठ, अनुज, माधव, माधव,
हाँ धर्मराज, और देखो आज सारे 106 भाई एक साथ स्वर्ग में हैं, और यदि धरती पर ये सारे 106 भाई एक साथ होते तो धरती को स्वर्ग बना देते। युद्ध सदैव अंतिम प्रयास होता है। प्रथम प्रयास सदैव प्रेम होता है। प्रेम से संब्रह्म जन्म लेता है, और संब्रह्म से आदर, आदर से करुणा, और जब मनुष्य में करुणा होती है तो वो एक दूसरे की आवश्यकताएं समझता है, उसकी पीड़ा समझता है, उसके निर्णयों का सम्मान करता है। और जहां एक दूसरे के लिए सम्मान हो, वहां युद्ध के लिए कोई स्थान नहीं होता। परंतु माधव, धरा को आपकी कमी अवश्य अनुभव होगी। मैं दूर कहां हूं, मैं तो कण कण में हूं, तृण तृण में हूं। मैं हर मनुष्य के भीतर हूं। जहां मेरी सोच है मैं वहां हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब आवश्यकता होगी मैं तब तब आऊंगा, और आशा करूंगा कि इस बार मैं युद्ध में नहीं, परिवर्तन की यात्रा का सारथी बनूं, उसका सारथी बनूं जिसके मन में विजय नहीं, परिवर्तन का भाव हो। राजकुमारी कुंती, शीघ्रता कीजिए राजकुमारी कुंती, अन्यथा कोई देख लेगा। इसके पिता हमें देख रहे हैं प्रियव्रता, उनसे कैसे कुछ गुप्त रह पाएगा।
पालेती मुझे जन्म यदि माँ मैं बनूं पुत्र तुझी को मैं पाऊं गोद नहीं दे सकती तुझे कैसा वरदान मिला है माँ होने का सौभाग्य मिला है माँ मुझे क्षमा कर दो पुत्र मुझे